वेरोनिका की एज है 38 ईयर्स। वो रहती है एक मेट्रो शहर में और एक बड़ी कंपनी में काम करती है, एक बहुत बड़ी आईटी फर्म है। तो पैकेज उसका बहुत अच्छा है, पैसा बहुत बढ़िया है, खुद का उसने घर ले लिया है, एक गाड़ी मेंटेन करती है और ओवरऑल फाइनेंसेस उसके बहुत अच्छे हैं, बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़िया है। जब बात करें करियर की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो इन चीज़ों में जो वेरोनिका है, शी इज़ वेरी गुड, परफेक्ट। स्कूल में भी बहुत अच्छा उसने किया, हमेशा कॉलेज में भी उसने अच्छा किया, तो पढ़ने में शी वॉज अच्छी थी, शी वॉज वेरी स्टूडियस। जॉब अच्छी लगी, कैंपस प्लेसमेंट हो गया एक बार में ही अपने कॉलेज से, पैसा उसने बहुत अच्छा कमाया, 15-16 साल उसने नौकरी करी है जी, बहुत अच्छा करा करियर में, कंपनी चेंज करती गई टाइम टू टाइम और बड़े अच्छे पैकेज पे है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। बट एक दिक्कत है, वेरोनिका को एंग्जाइटी की दिक्कत है, उसको स्ट्रेस होता है और कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही 2 दिन पहले उसको स्ट्रेस इतना ज़्यादा हुआ कि रात को उसकी नींद खुल जाती है, उसने बड़ा ख़राब सा सपना देखा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आता है, माथे पर पसीना है, हाथ पैरों में पसीना आ जाता है, तो घबराहट उसको होती है। उसको समझ में नहीं आता है इतनी टेंशन क्यों है, गुस्सा भी आता है उसको। तो अब चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि उससे कंट्रोल के बाहर हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेडली कई बार उसके साथ होने लगी थी कि उसको लाइफ में स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ती जानी थी। अब जब कई बार हुआ तो नेक्स्ट डे उसको लगा कि अब उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसने अपनी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुम जाके एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ रिपीटेडली तुम्हारे साथ हो रही है। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। ठीक है, शहर की सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास आई है, बैठती है, साइकोलॉजिस्ट पूछती है वेरोनिका से कि अपने लाइफ के बारे में बताओ, कैसे है, क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। तो बताती है फैमिली अच्छी है उसकी बहुत, पेरेंट्स सपोर्टिव है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी अच्छा रहा है, कोई डिसफंक्शनल फैमिली नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। माँ बाप के बीच में जो रिलेशन है वो भी अच्छा है, लविंग रिलेशनशिप रहा है, उसको बहुत अच्छे से पाला पोसा गया है, और एक उसका छोटा भाई होता है। तो बताती है एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब साइकोलॉजिस्ट पूछती है कि तुम 38 की हो गई, तुमने बोला बाकी सब चीज़ें ठीक है, फाइनेंसेस ठीक है, घर वाले ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं ना, यू 38। अब एक बात बताओ कि आर यू मैरिड। साइकोलॉजिस्ट पूछती है आर यू मैरिड, तो वेरोनिका उस पर चुप हो जाती है। तो दोबारा पूछती है साइकोलॉजिस्ट, वेरोनिका आर यू मैरिड, तो कहती नहीं। अब जैसी वो बात बोलती नहीं तो उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तुम टैलेंटेड हो, देखने में ठीक ठाक हो, करियर तुम्हारा अच्छा है, वेल एजुकेटेड हो, अच्छा बोलती हो, तो क्या दिक्कत है। तो वो बोलती है कि पता नहीं, आई डोंट नो, बट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस चीज़ से। साइकोलॉजिस्ट बोलती है यही तुम्हारी दिक्कत है, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस होता है, इसलिए तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तुम जो एक नॉर्मल ट्रैक है, जो सोसाइटी का ट्रैक है, इस तरह से सोसाइटी चलती है, तो उससे अलग चल रही है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। वो बोलती है बताओ, तुम्हें उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। साइकोलॉजिस्ट पूछती है क्या तुम्हें इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, तो बोलती है हाँ, मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, मेरी मम्मी मुझे रोज़ फ़ोन करती हैं और कहीं ना कहीं वो मुझे इस बात पर सुना देती है। वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुमने शादी क्यों नहीं करी, 38 साल की हुई, कब शादी करोगी, बुढ़ापे में शादी करोगी क्या, और कब बच्चे करोगी। वो कहती है इस चक्कर में ना मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, दिन में 3-4 बार फ़ोन करती है, मैं सिर्फ एक बार उठाती है, और 1 या 2 मिनट बस बात करके हाँ भाई खाना पीना खा लिया, तबीयत ठीक है, बस मैं फ़ोन काट देती है। कहती क्या करो, जब फ़ोन करो यही बात करते हैं, मेरे रिश्तेदार भी डायरेक्टली ये बात करते हैं। मैं अपने जब होम टाउन जाती हूँ, अड़ोसी पड़ोसी भी मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह किया है। तो ये कहते कहते उसको काइंड ऑफ वो अपना आपा खो देती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट सॉबिंग, रोने लग जाती साइकोलॉजिस्ट के सामने।
कहती है मेरी क्या गलती है, मैंने कोई क्राइम किया क्या? क्राइम किया है क्या मैंने अगर शादी नहीं की तो? इतना मुझे तो सुनाते हैं, जहाँ जाती हूँ हर बंदा सुनाता है। ऑफिस जाती हूँ, हाँ भी लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं, घर जाओ तो अपने घर नहीं जा सकता आदमी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक कैदी की तरह जी रही हूँ, मुझे कैद लगती है दुनिया। गुस्सा आता है मुझे लोगों पे, क्यों वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? मुझे क्या पड़ी है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की? मैं उससे पैसे मांगती हूँ क्या? फिर किसी तरह की हेल्प मांगती हूँ? कुछ नहीं मांगती, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बट स्टिल आई हैव टू लिसन टू एवरीवन यार। दिमाग खराब कर देते हैं यार। गुस्सा आता है मेरे को बहुत, लेकिन बोलूँ कैसे? अपने घर वालों को कैसे बोले यार, रिश्तेदारों कैसे बोले? तो मैं तो फ़ोन नहीं उठाती, अवॉइड करती हूँ, बट एक लेवल के बाद आपको उठाना पड़ता है। 10-10 बार फ़ोन करते हैं, क्या करें आदमी? तो कहती है समझ नहीं आता मेरे को, हर जगह से प्रॉब्लम होती है यार। ऑफिस जाओ तो दिक्कत, घर जाओ तो दिक्कत, अड़ोसी पड़ोसी कहीं निकलो तो दिक्कत। आदमी की लाइफ सिर्फ क्या इसी से डिसाइड होगी क्या, या आदमी की वैल्यू सिर्फ इसी से डिसाइड होगी क्या? क्यों हम इंसान को जैसा है उसको वैसे नहीं देखते? क्यों हमें हमेशा बस एक शादी का ठप्पा चाहिए आदमी के ऊपर? और ये बातें बोलती है सैडनेस के सामने, रो रही है, रोते रोते बोलती है सारी बात। सैडनेस एक बात पूछती है कि रोने का तुम्हारी बात ठीक है, बट इंसान अकेले नहीं रह सकता। तुमने क्यों नहीं कोशिश करी लड़का ढूंढने की? तुम बहुत टैलेंटेड हो, हर चीज़ तुम्हारे अंदर नियर टू परफेक्शन है, फिर क्या कमी है? तुम लड़का क्यों नहीं? क्या तुमने ट्राई किया? वो बताती है क्यों नहीं किया मैंने ट्राई। आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? वो कहती है मैं रिलेशनशिप्स में पहले नहीं पढ़ के देख चुकी हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मैन के साथ। कभी कोई एल्कोहलिक मिलता है, कभी कोई ड्रग एडिक्ट मिलता है, कभी किसी की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा से गुजर रहा है, या कभी किसी लड़के के खुद की फैमिली डिसफंक्शन थी, वो उन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पाया। सिर्फ शरीर बड़े हो गए, शरीर बड़े ताकतवर हो गए, मैस्कुलिन हो गए, लेकिन अंदर से बच्चे ही हैं, वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ पाए। कोई गैम्बलिंग करता है, कोई एल्कोहलिक है, कोई मारता पीटता था। तो मैं बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आई हूँ। आपको क्या लगता है? हैव आई नॉट ट्राइड? बट गुड मैन इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। गुड मैन ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप क्या चाहते हो कि मैं बस सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर लूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहूँ, एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहूँ, उसमें खुश हो जाएंगे सब? डोंट यू थिंक कि आई हैव ट्राइड? मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रह के आ चुकी हूँ और मैं देख चुकी हूँ मैन को बहुत क्लोजली। गुड मैन इज़ वेरी वेरी टफ टू फाइंड, बहुत मुश्किल है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी ऐसे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है आदमी एक लेवल तक करता है, बट ऐसे कैसे करूँ? एल्कोहलिक था, मारता था, दूसरा आया वो ड्रग एडिक्ट था, तीसरा आया उसको अपनी प्रॉब्लम्स थी बचपन की, उसे खुद ही एक वाइफ नहीं चाहिए थी, उसको एक मदर चाहिए थी, वो चाहती थी मैं उसके बच्चे की तरह बिल्कुल पालूं। ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर ही जस्ट वांटेड टू स्लीप विद मी। वो कमिटेड नहीं होना चाहता था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता था। तो कैसे रहूं बताओ? हैव आई नॉट ट्राइड? मैं ट्राई किया है, आप समझिए इस बात को प्लीज। गुड मैन इज वेरी टफ टू फाइंड। आप मुझे ढूंढ के दे दीजिए, क्या आप रह पाएंगी ऐसे इंसान के साथ? बताइए, जो जो चीज़ आपको बता रही हूँ, जो जो ट्रेड्स बता रही हूँ, ऐसे मैन के साथ आप रह पाओगे? साइकोलॉजी उसकी बात सुनती है, उसको लगता है कि सच में यार प्रॉब्लम वाली बात है। वो कहती है कैसे समझाऊँ मैं, अब बताओ। साइकोलॉजी इसको बोलती है रोने का, अब मैं कैसे समझाऊँ अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को? उन्हें लगता है कि मेरे तो नखरे बहुत हैं, मैं तो पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी डिग्रियाँ ले ली हैं, तो मेरे नखरे बहुत हैं, मैं बड़ी यूस्टिक हो गई, पैसा कमाने लग गई है ना, तो बड़ी उसमें अकड़ आ रही है, लोगों को लगता है। बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है जो मैंने आपको बताई है। इवन आई वॉन्ट अ पार्टनर, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, बट कैसे? मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड सुपर रिच हो, या सुपर टैलेंटेड हो, या सुपर एजुकेटेड हो। यार मुझे सिर्फ एक डिसेंट इंसान चाहिए। आई वॉन्ट जस्ट अ मैन हु कैन लव मी, एक नॉर्मल इंसान है। ये ना हो कि वो खुद ही एडिक्टेड है और चीज़ों में उलझा हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट अ नॉर्मल गाय हु कैन लव मी, दैट्स इट, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। तो क्या गलत रिक्वायरमेंट है क्या मेरी? मैं नहीं चाहती कि वर्ल्ड के टॉप कॉलेजों से पढ़ा हुआ हो, मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा हैंडसम हो या बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हो। नहीं, नहीं चाहिए। जस्ट आई नीड अ नॉर्मल ऑर्डिनरी गाय, बट एटलीस्ट ही शुड बी देयर विद मी, ही शुड लव मी।
But this is very tough to find, you know. Men are lost in their own world. They have their own problems. कैसे? अब साइकोलॉजिस्ट की बात सुन रही है. साइकोलॉजिस्ट की एज 50 के आसपास है. अब उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वर्ल्ड है बहुत तेज़ी से चेंज हो गया है. जब वो अपने टाइम पे थी, जब उसने भी लव मैरिज की थी साइकोलॉजिस्ट से, तो उसे लगता है यार तब तो इतनी मुश्किल नहीं थी, तब तो मैं ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया. उसकी बात सुनती है, वेरोनिका रो रही है, कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट कहती है इट्स ओके वेरोनिका, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, थिंग्स विल बी फाइन. अब थोड़ा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा टाइम दे लो, बट आई बिलीव थिंग्स विल बी फाइन. ठीक है, टाइम हो जाता है. 40-45 मिनट का सेशन था. तो कहती है आप 3 दिन बाद आइएगा. कुछ उसको बता देती है चीज़ें कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन करो, अपने थॉट्स को लिखो, ठीक है, और थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जियो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह बना देती है. वेरोनिका कहती है ठीक है. वेरोनिका चली जाती. अब साइकोलॉजिस्ट बैठ के सोचती है. अब साइकोलॉजिस्ट अकेले बैठी है अपने केबिन में, सोचती है बड़ा मुश्किल टाइम है यार. गुड मैन इज सो हार्ड टू फाइंड. लेकिन मैन को हो क्या गया है? इतना कैसे भटका हुआ हो सकता है मैन? इतना कैसे वेंडर कर रहा है इधर उधर? क्या हो गया आजकल के मैन को? व्हाट हैज हैपेंड टू मॉडर्न मैन? वो सोच रही है. तो शी इज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि हो क्या गया है. अब करीबन ऐसे करते करते आधा घंटा बीत जाता है. लंच का टाइम हो जाता है. साइकोलॉजिस्ट अपना लंच करती है, ब्रेक पे होती है, ब्रेक से वापस आती है, तो देखती है उसके केबिन में एक मैन बैठा है. मैन की एज भी 35-37 साल के आसपास थी. उसका नाम था चार्ल्स बैठा हुआ था. तो अब मन थोड़ा सा, अभी वो ऑलरेडी उससे मिल गई थी वेरोनिका, तो अब एक थोड़ा लेस चढ़ जाता है. भाई जब आप इतने लंबे टाइम से किसी से बात कर रहे हैं और वेरोनिका इतना उससे परेशान थी, इतना रोई है, तो साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा मतलब वो उसी लेंस से उसको देखती है, चांस को भी, कि यार ये फिर मैन आ गया, मैन को कहीं ना कहीं मैन लॉस्ट है और मैन कहीं ना कहीं बड़ा उलझा हुआ है. तो उसी तरह से देखती है. शो नहीं करती, बट इंटरनली वो उस जोन में तो होती है. जो वेरोनिका ने उसको बोला था उसका सा है उसके ऊपर, उसी लेंस से देख रही है वो चार्ल्स को. चार्ल्स आता है तो वो पूछती है आप अपने बारे में बताइए. चार्ल्स बताता है अपनी लाइफ के बारे में, सब कुछ बताता है. तो वो भी बताता है कि मुझे एंजाइटी होती है और मुझे एडिक्शन है एल्कोहल का एडिक्शन था. चार्ल्स बहुत ज़्यादा एडिक्शन था. वो बताता है कि मैं जॉब नहीं करता, मैं एल्कोहल में कहीं ना कहीं मैं डूबा रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी ख़राब हो गई है. मुझे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने में, और मुझे एंजाइटी होती है, रात भर नींद नहीं आती. तो आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती मुझे. 4 दिन 5 दिन में सोता नहीं. तो प्लीज़ मुझे कुछ हेल्प करिए. मैंने कई तरह से दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टर्स के पास भी गया, सब कुछ किया, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला. मुझे एंजाइटी बहुत है. तो हार के मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, और आपका मैंने नाम देखा गूगल पर, सबसे ऊपर नाम आ रहा है आपका, टॉप के आप साइकोलॉजिस्ट हो इस शहर के, इसलिए मैं मैम आपके पास आया हूँ. तो प्लीज़ मैम मुझे हेल्प करिए, मुझे नींद आ जाए. मुझे नींद नहीं आती, मुझे शराब पीनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पीता हूँ, पूरी रात पीता हूँ, फिर भी दिक्कत रहती है, और पैसे की भी कमी है क्योंकि बस नौकरी नहीं है, क्या करो. तो साइकोलॉजिस्ट कहते कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भी बोलती है उसको, 35-36 साल के हो गए, शादी करो, एक फैमिली बनाओ, रिसेंट मैन जियो, क्यों उधर उधर भटक रहे हो यार? कहती मैं समझ नहीं आ रहा तुम्हारी जनरेशन में हो क्या यार, शादी नहीं कर रहे हो यार तुम लोग. वाई डोंट यू गेट मैरिड? शादी कर लोगे थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में. ये क्या अपना आदत तुमने बना रखी है? तुम्हें लाइफ में एक मोटिव चाहिए, गोल चाहिए. आदमी को कुछ चाहिए होता है ना, उस गोल के साथ आदमी आगे बढ़ता है. तो गोल ही नहीं है, पर्पसलेस सी लाइफ जी रहे हो, ऐसी वेंडर कर रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? ऐसे नहीं चलेगा. आपको शादी करनी चाहिए. चांस वो सारी बातें एक्चुअली वो बोलती नहीं है इस तरीके से, बोलती उसको बहुत सॉफ्टली है, पोलाइटली है, लेकिन माइंड में बहुत चीज़ें सोच रही होती है. उसको तो ऐसे बोलती है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर शादी हो जाएगी तो आई थिंक यू विल फील बेटर. उसको सॉफ्टली बोल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें सोच रही है. क्या हो गया यार मैंने, आज की जनरेशन ही पता नहीं क्या हो गया इनको. तो बोलती है कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अब इस बात पे चार्ल्स को थोड़ा सा वो ख़राब लगता है. उसको लगता है कि मुझे जज किया जा रहा है. वो बोलता है कि मैडम एक बात बताइए, आपको क्या लगता है मैं शादी नहीं करना चाहता? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी वाइफ हो, मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरे को कोई पूछे.
ठीक है, दिन भर मैं ऐसी फालतू भटकता रहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी नौकरी करने जाऊँ, एक अच्छी नौकरी मिले मुझे, मैं भी कराऊँ, मुझे एक मेरी बीवी हो मेरे से पूछे, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे हों, सब कुछ। आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट अ कंपेनियन, आई वॉन्ट किड्स, आई वॉन्ट टू हैव अ स्टेबल फैमिली, आई वॉन्ट एवरीथिंग। बट आप बताइए ना, क्या उतनी नौकरियाँ हैं? मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसा, मुझे बताओ। दिक्कत थी मैडम मेरी फैमिली में, बताता है। मैं अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ पाया, पैसे की कमी थी, मैं जा ही नहीं पाया अच्छे कॉलेज में, मेरे पास उतनी स्किल ही नहीं आ पाई, अब मुझे नौकरी नहीं मिलती है। आप जानते हो ना, AI का ज़माना है, वो कहते हैं अप स्किल हो जाओ, अप स्किल हो जाओ, अपनी स्किल बढ़ाओ। अरे मेरे पास बेसिक स्किल नहीं है, पहले बेसिक स्किल तो लूँ मैं, पहले बेसिक ग्रेजुएशन तो करता मैं, तो मैं आगे अप स्किल करता। पैसे नहीं थे ना, क्या करता बताओ मुझे। वो बताता है अपनी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली डिस्टॉर्शन फैमिली थी, मेरे फादर एल्कोहलिक थे, पैसे की हमेशा कमी रही है। वो कहता है मेरे बचपन में बहुत सारे हार्डकोर मैनुअल लेबर करी है, मैनुअल लेबर कर करके मैंने पैसा कमाया। तो बड़ी मुश्किल से तो बताता है कि मैंने 12वीं पास करी है, मजदूरी करी है, मजदूरी कर करके मैंने 12वीं पास करी है। ग्रेजुएशन करी है लेकिन वो भी करस्पॉन्डेंस से करी है, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रह रही है। तो अब उतनी मेरे पास है ही नहीं कैपेबिलिटी कि मैं नौकरी कर पाऊँ, अच्छी नौकरी मुझे मिले। यहाँ तो सब कहते हैं अप स्किल करो, AI आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे बेसिक नौकरियाँ नहीं है, बेसिक स्किल ही नहीं है, कैसे करूँ बताओ मुझे। पैसा ही नहीं है मेरे पास मैडम। तो बड़ी मुश्किल से काम करता था, बताता है मैं करता था, एक छोटी मोटी जगह में फर्म में जाकर नौकरी करता था। तो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। घर में एक छोटा भाई और मदर है, फादर की डेथ हो गई। कहता अभी मैं ही चलाता हूँ घर, लेकिन पिछले 15-20 दिन से जॉब चली गई है मेरी, रिसेशन की वजह से नौकरी चली गई, अब वो भी नहीं रही है। तो अब इतना परेशान हो गया हूँ, दारू पीता हूँ, पूरे अल्कोहल पीता रहता हूँ, क्या करूँ। टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, इसलिए नींद नहीं आती रात से। तो आप बताइए, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मदर का ध्यान रख पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो भाई का ध्यान रख पाता हूँ, उनकी भी टेंशन है, अपनी भी चलो उनकी टेंशन में हटा भी दूँ, फादर की पेंशन आती है उससे काम चल जाता है, फादर की सरकारी नौकरी थी, लेकिन मेरा कैसे होगा, कैसे मैं अपना पेट पालूंगा, कैसे आप मैं शादी करूँ, बीवी है, बच्चे कैसे पालूंगा यार, जब मेरे पास नौकरी ही नहीं है। आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव अ स्टेबल फ्यूचर, हाउ आई विल मैरी, मैं कैसे शादी करूँ, मुझे भी टेंशन होती है, मेरा दिमाग खराब होता है। नहीं है ना मेरे पास नौकरी, कौन करेगा मुझसे शादी, आपको लगता है शादी करने वाले लड़कियां नहीं करेंगे? नोबडी देन मैरी, बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, रो लग जाता है, इसलिए मेरा दिमाग खराब होता है। आई डोंट हैव एनी विल टू सर्वाइव, मेरा मन नहीं करता आगे जीने का, होप ही नहीं है मेरे पास आगे जीने की, इसलिए मैं शराब पीता हूँ, इसलिए मैं नशों में डूबा रहता हूँ, टेंशन होती है। तो सैमुअल कहती है ऐसे तो मर जाएंगे, इतनी शराब पियेंगे तो क्या होगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। कहता मर जाऊँ ना, क्या करूँ बताओ, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, होप नहीं दिखाई दे रही, कैसे जीवन बताओ मुझे। आई फाइंड लाइफ एटर्नली मीनिंगलेस, नाइलिस्टिक हो गया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी गोल। तो आप कह रहे हो मैं कैसे कर लूँ शादी, बताइए कैसे पालूंगा फैमिली को, बीवी है उसके खर्चे होते हैं, बच्चे हैं उसके खर्चे होते हैं, अपने भी खर्चे होते हैं, कैसे कैसे होगा बताओ, आप मुझे सॉल्यूशन दो। रिसेशन का टाइम में नौकरी मिल नहीं रही मुझे, चलो मिल भी जाएगी थोड़े टाइम में, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितने जिससे आज के मैं घर वो कर पाऊँ। महंगाई नहीं जमाना है, बहुत महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कैसे चलेगा काम। तो आने वाले टाइम में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा, रोबोट सारे हैं, कैसे काम चलेगा, क्या होगा मैं इनका, आप बताइए, नशों में नहीं पड़े हम, वहाँ पे ऑप्शन क्या है, टेंशन होती है, टेंशन मैडम समझो ना, टेंशन, दिमाग खराब होता है, इसलिए हम पीते हैं, इसलिए नशा करते हैं। मैडम कहती है नशा ठीक नहीं है, बोलती है चार्ल्स दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं है, सबसे पहले तो नशा बंद करो, बिल्कुल बंद करो, होश में आओ, ठीक हो, खराब टाइम आता है कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भगवान भरोसा रहो, थिंग्स विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो बोलती है जाकर थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह बताती है, उसको भी वो चीज़ बताती है तुम थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशन करो, थिंकिंग अपनी अच्छी रखो, पॉजिटिव सोचो, कोई बात नहीं, टाइम है, आज नौकरी नहीं है कल नौकरी नहीं जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और किस्मत होती है भाई, किस्मत से शादी होती है, ठीक है, तो पार्टनर जो मिलता है ना वो किस्मत से ही मिलता है, तो वो मिल जाएगा, इतना टेंशन मत लो।
थिंग्स विल बी फाइन। आज चीज़ें खराब है, कल चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। हमेशा थोड़ा ना आदमी का समय एक जैसा रहता है। तो कहती है चार्ल्स आराम से लो। उसको कुछ चीज़ें बताती है, ऑलमोस्ट वो सेम चीज़ें थी जो खाना बनाने का वो बताई थी। ब्रीथिंग कर लो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिव रहो, अच्छे से खाना वाना खाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, नींद अच्छी लो, ठीक है। वो ये सब चीज़ें बताती है और कहती है ठीक है, अब तुम भी 3-4 दिन बाद आना, ये चीज़ें मैंने बताई हैं करके आना, ठीक है। तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। उसको घर भेज देती है। चार्ल्स भी चला जाता है। सेशन ओवर, 40-45 मिनट हो, वो चला जाता है। तो अब जब वो अकेले बैठी है तो फिर वो दोबारा सोच रही है। जो साइकोलॉजिस्ट है आंख बंद करती है, सीट पे बैठी है और सोचती है कि सच में पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन, बड़ा खराब टाइम, बड़ा खराब टाइम। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।